सॉरी आज डेट 2023 पड़ गई थी तो कैसे 2024 है जबकि, ठीक है कोई बात नहीं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको आपके परिवार के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं इस नंबर्स की, और मैं चाहता हूं कि आप सभी का ये नंबर्स जो 2024 है वो बहुत ही खुशियों के साथ बीते। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका 11A का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बताया गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से, मान लीजिए ये जो रस्सी है वो 5 मीटर है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात करना है आपके लिए, दो ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, दो एक प्रकार से सवाल ही मान लीजिए आप। पहला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ऐसे भी ठीक है। तो मान लीजिए घोड़ा ये है आपका, ये 5 मीटर रस्सी अभी इसकी है, और यदि 5 मीटर रस्सी ना करके इसको 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए, मान लीजिए ये लगभग यहाँ आ गया, तो कह रहे हैं उस भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रकार का ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। मान लीजिए ये एक जो मैदान है वो कैसा है? वर्गाकार मैदान। मैदान कैसा है? 15 मीटर जो है वर्गाकार मैदान है। इसकी ये भुजा 15 मीटर है, ये भुजा 15 मीटर है, ये भी है और ये भी 15 मीटर है आपकी। तो इस तरह से सारी भुजाएं 15 मीटर की हैं। तो हमारा ये एक वर्ग बन गया। तो इसमें कहीं पर भी मान लीजिए घोड़ा यहां पर है तो एंगल तो इसका 90 का रहेगा, आप जानते ही हैं। क्यों रहेगा? क्योंकि पूरा जो वर्ग है उसका अगर वृत्ताकार मतलब अगर एंगल निकालते हैं हम, चारों चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थांश एक 90 डिग्री का होता है और चारों होते हैं 360 डिग्री का, ठीक है। इसलिए आपके ये 4 भाग में बढ़ जाएगा ये क्षेत्र इसका, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये, और इसी तरह ये 2 भाग हो गए इसके। तो इसे हल करेंगे। पहला सवाल ले लेते हैं। पहला जो सवाल है वो आपका कह रहे हैं इसमें मैदान, यहां लिख लो हल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल लिख दो, मैदान में घोड़ा वर्ग के 1/4 भाग में घास चर सकता है। लगभग मान लेते हैं लगभग चल सकता है वो 1/4 भाग में, क्योंकि ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, और लेकिन इधर जा सकता है नहीं जा सकता, रस्सी उतनी लंबी यहां पर नहीं है उसकी। तो इस तरह से जो कोण है वो कोण निकाल लेते हैं। अब थीटा बराबर में जो कोण निकलेगा वो 360 डिग्री बटे 4 भाग में 90 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से, और अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या हमारी वही हो जाएगी जो घोड़े की रस्सी है। घोड़े की रस्सी कितनी मीटर लंबी है? 5 मीटर। तो लिख दो त्रिज्या, रेडियस जो हुआ है हमारी त्रिज्या वो r बराबर में कितनी हो जाएगी आपकी? 5 मीटर। यहां ब्रैकेट में लिख दो घोड़े की रस्सी इसी को तो माना है त्रिज्या हमने, जो घोड़े की रस्सी होगी वो त्रिज्या हो जाएगी। तो अब देखो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास
चल सकता है। ठीक है, तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसे मान लीजिए आप उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से थीटा हमारा 90 डिग्री है बटे 360 तो है ही हमारा, और पाई का मान भी हम लगा सकते हैं 22/7। आर का मान हमारे पास है ही 5, तो 5 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर हो रहा है। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 रह गए। 22/7 गुणा में पचम 25 है ये। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम डिवाइडेशन कर नहीं सकते किसी प्रकार से, क्योंकि ये सब हाँ इसको कर सकते हैं, इससे 22 से कर देंगे हम। तो 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2/7 रह गए यहाँ पे आपके, और 25 ये है। इस तरह से अब नहीं कर सकते क्योंकि ये विषम है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 को भी डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे कर दें हम। तो 25 से करेंगे, 11 एकम 11 रहा, 25 एकम 25 का 5, हाथ से लगे 2, 25 एकम 25, 25 और 2 27 बटे 7 दूनी 14। इस तरह से अब चाहो तो इसको यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में लिख सकते हो, या फिर चाहो तो इसको भाग कर देते हैं। तो भाग करके देख लेते हैं क्या आएगा। 14 और है 275, तो 14 दूनी 28 ज्यादा होते हैं, 14 एकम 14 रहा आपका, 7 में से 4 गया आपका, 3 बचा, और इधर भी 1 बचा। अब आपके उत्तर आए 5, 14 नेमा 126 होते हैं, 15 में से इधर से डायरेक्टली 15 को 15 में से 6 गए आपके, तो बच जाते हैं 9, और इधर कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा। अब पॉइंट लगा लिया तो इस तरह से यहाँ 90 हो गए, 14 छंग 84 होते हैं। अब इस तरह आपके 6 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गए, 14 चौका 56 होते हैं। यहाँ पे आपके 4 बच गए, 40 हो गए, 14 42 ज्यादा हो जाएंगे, 14 दूनी 28, बस इतना ही रखो, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 19.642, 19.642 इस तरह से। ठीक है, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर में। अब ये इस तरह से पहला सवाल हल हो गया आपका। अब दूसरा है, इसमें दूसरा क्या कह रहे हैं, यदि रस्सी 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी जाए। दूसरा सवाल लिख लो यहां पे, यदि रस्सी 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दी जाए तब, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर उसकी, 10 मीटर हो जाएगी। थीटा आपका वही रहा 90, त्रिज्या आपकी बदल जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी आर बराबर में, रेडियस जो है वो आपका हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो इस तरह से
हमारा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर तो ऐसी रहा, लेकिन इसका मान पुट करेंगे तो थीटा का मान हमारा 90 है और 360 तो चल ही रहा है। पाई का मान हमारा 22/7 है, तो ये आपका पाई का मान 22/7 हो गया। और आर जो रेडियस है आपका, रेडियस यहाँ पर 10 है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, 10 कर दी जाए, तो 10 को 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 हो गए आपके। और इधर 22/7 चल रहा है आपका, और 10 ढाई 100 हो जाएगा। 4 से इसको भाग कर देंगे तो इस तरह से ये आपका 1 ऐसी रहा, और 2 दूनी 4 हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आपका 100 चल रहा है। 11 एकम 11 रहा, 11 की इधर कर रहे हैं 1 से, 11 एकम 11 रहा, और 2 जीरो इसके आगे आ गए, कहने मतलब 1100 हो गया। 7 दूनी 14, ठीक है। अब 14 से इसको भाग कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 14 7 98 कह दो। चौदह 8 112 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 14 7 98 करो। 14 7 98 रहे आपके। अब 110 में से 98 गए, 110 में से 98 आपके चले गए, तो इधर ढाई ले ली, तो 10 में से 8 गया आपका, 2 बचा, इधर रह गया 0, इधर से 10 हो गए, फिर इधर भी 10 में से 9 गए, तो आपका 1 बचा, कुल मिला के बच गए 12। अब आगे है 0, तो 120 हो गए, 14 8 112, तो इस तरह आपके यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और इधर कुछ नहीं बचा। 5 लगा है यहाँ पर। अब आपका 80 हो गए, 14 पंजे 70 होते हैं। अब आपके 10 बच गए, 100 हो गए, 7 98 होते हैं, बच गए 2, 20 हो गए, एकम, बस यही तक करते हैं। इस तरह आपका ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर में है, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, भुजाएं मीटर में दे रखी हैं, वर्ग मीटर में है, यहाँ पर भी वर्ग मीटर में है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, चरे जा सकने वाले दोनों क्षेत्रफलों की तुलना। अगर तुलना की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो हमारा ये आया 78.571 माइनस पहले वाला आया था हमारा 19.642, 19.642। तो इस तरह से इधर से एक ढाई ले ली, इधर हो गए 11, 11 में से 2 गए, तो हमारा बचा 9, इधर 6 है, 6 में से 4 गया, बचा 2, इधर 5 है, 5 में से 6 जाएगा नहीं, इधर से एक ढाई ले ली, इधर हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, अब इधर रह गया हमारा 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से ढाई ली, 17 हुआ, 17 में से 9 गए, 8 बचे, 8, इधर रह गया 6, 6 में से गया 5, 58.58.9 58.9
कितने दिए, 9 ये आया, ठीक है, वर्ग मीटर। इतना भाग क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है, इस तरह से ये तुलना में आ गया। हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17 नंबर अर्थात 17 नंबर। इसमें कहा गया है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो देखते हैं, मान लीजिए छतरी ये है और इसका जो सपाट वृत्त जैसा ये है, तो इसकी 8 ताने हैं। देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हो गई। तो जाहिर सी बात है जब ताने 8 होंगी और जो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब त्रिज्या प्रत्येक तान की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 45 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से त्रिज्यखंड भी आपके 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्यखंड 8 हो गए आपके। इस तरह से एंगल आप निकालेंगे तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको त्रिज्यखंड का एंगल पता लगेगा आखिर कितना है। तो देखते हैं, लिखते हैं त्रिज्या छतरी की तान ही त्रिज्या होगी, तब त्रिज्या r बराबर में रेडियस आपकी कुल मिला के हो गई 45 सेंटीमीटर, इस तरह से। और अब आपका एंगल देखते हैं त्रिज्यखंड का आखिर एंगल कितना हो जाएगा। तो और कोण थीटा बराबर में 360 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि 8 हमारे त्रिज्यखंड हो गए। तो 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 ज्यादा हो जाएंगे, 8 चौक 32 तो बच गए 4, हो गए 40, 8 पंजे 40। एंगल जो आ गया आपका वो आ गया 45 का, ठीक है, इस तरह से। तो थीटा बराबर 45 आ गया आपका। अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। तो 2 क्रमागत, मान लीजिए स्थान के बीच के ये क्षेत्रफल निकाल दो, या स्थान के बीच ये क्षेत्रफल निकाल दो, स्थान के बीच ये क्षेत्रफल निकाल दो। तो आपका जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो त्रिज्यखंड बराबर है, जाहिर सी बात है, किसी का भी निकाल दो। तो लिख देंगे अब 2 क्रमागत तानों के बीच बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया आपका 45 डिग्री बटे 360, पाई का मान आपका 22/7 हो गया। आर जो है वो आपका 45 है, त्रिज्या 45 है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ आपका स्क्वायर हो रहा है। 45 गुणा 45। तो अब इस तरह से 45 को इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 आ जाएंगे। 45 से कम 45, 45 8 360, ठीक है, क्योंकि 9 चौक 36 आते हैं तो 8 आ जाएंगे, जाहिर सी बात है 90 का ये आधा है, ये आ गया 22/7 इंटू 45 इंटू 45। इस तरह से अब इसको डिवाइड करेंगे हम फिर से, तो 2 से कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2/7 इंटू में 45 गुणा 45। अब डिवाइड कर नहीं सकते इसे किसी से भी, इसलिए ऊपर का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, नीचे का नीचे करो। 11 एकम 11 रहा, 11 की 45 में कर देते हैं, तो 11 पंजे 55 का 5 हो गया, यहाँ से लगा 5, 11 चौक 44, 44 और 5 49 इंटू 45 फिर से रहा
अपॉन में 7 चौक 28। अब इधर 495 और 45 की गुणा कर लेते हैं एक बार। इधर 55 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 में 45, 45 और 2 47 का 7, हाथ से लगे 5, 5 चौक 20 और 5 25, 4 पंजे 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 नियम 36 और 2 38 का 8, हाथ से लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, जोड़ लेते हैं 5 और 7, 8 5 13 का 3, हाथ से लगा 1, 9 2 11 और 1 12 का 2, हाथ से लगा 1 1 और 1 2, 22 375 आ गया कुल मिला के आपको 22 375 और बटे में 28। फिर चेक कर लेते हैं। 55 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 में 45 2 47 का 7, हाथ से लगे 4, 5 चौक 20 और 20 4 24 होते हैं, सॉरी 24, तो ये 8 भी फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 और 4 12 आ जाएगा 2, तो ये इस तरह से यहाँ पर भी हो गया 2। तो ये आपका जो निकला वो निकला वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका इस तरह आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।